हेलो दोस्तों, मेरे चैनल R2 नॉवल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 49 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 50, वो मुझसे प्यार करते हैं। सुबह के वक्त जब विवान नींद में था, उसे एहसास हुआ कि उसकी बाजू पर कुछ तो चल रहा था। उसने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे याद था कि वो और समीक्षा तो अलग अलग कमरे में सोए थे, तो फिर सुबह सुबह उसे कौन परेशान कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और सामने समीक्षा का चेहरा को देखा। उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। वो प्यारा सा फेस बनाए उसकी तरफ देख रही थी और उंगली से उसकी बाजू को टेप कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? विवान ने भारी आवाज में पूछा। समीक्षा बोली, मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज किसी को बोल दो कि मुझे पहले घर छोड़ दे। विवान ने कहा, तो तुम यहां से क्यों नहीं चली जाती? 10:51। समीक्षा बोली, लेकिन मेरा सारा सामान तो घर पर है ना। विवान खड़ा हो गया और फिर वो उसके साथ नीचे आ गया। उसने ड्राइवर को बोलकर उसे घर छोड़ने के लिए कहा और खुद वापस ऊपर आ गया। उसके पास वहां सारा सामान मौजूद था जो उसे चाहिए था, इसलिए उसे घर जाने की जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सुबह आशिका उठ गई थी। उसने देवांश के लिए उसका फेवरेट खाना बनाने का सोचा था। उसने आज तक खाना बनाया तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए फोन से देखकर खाना बनाना चाहती थी। उसने बस अभी तक रोटियां बनाना सीखी थी, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। उसने आगे फोन रखा और जितना भी सामान था, वो सारा पढ़कर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने कढ़ाई में तेल डाला और जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने प्याज डाले। अचानक से तेल उसके ऊपर आकर गिरा। उसने हाथ आगे कर लिए, उसका मुंह तो बच गया लेकिन तेल उसकी बाजू और हाथों पर गिर गया। वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर देवांश, जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा था, वो जल्दी से वहां आया और पूछा, क्या हुआ आशिका? वो जल्दी से उसके पास आ गया और सबसे पहले गैस बंद की। फिर आशिका को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रही थी? उसने देखा कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा निशान बन गए थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। देवांश की माँ भी तब तक वहां पहुंच गई। क्या हो गया बेटा? आशिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम किचन में क्या कर रही थी? उनकी नजर उसके हाथों पर गई और उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम्हारे हाथ तो जल गए। तुम ये सब क्यों कर रही थी? देवांश उसे बाहर लेकर गया और सोफे पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। आशिका को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत बैठने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और परेशानी में पड़े। देवांश ने उसके हाथ पकड़ लिए और वो वही उसके पास बैठ गया। उसने उसके हाथों को देखा और अचानक उसके दिल में दर्द हुआ। उसने उसे कंधे से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर देवांश ने उसे डांटते हुए कहा, आखिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? जब तुमसे नहीं होता तो मत किया करो। आशिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने गई थी। उसकी बात सुनकर देवांश का दिल पिघल गया। उसने आशिका को गले से लगा लिया और कहा, आगे से ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें नहीं आता। तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी और फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे दर्द हो रहा था लेकिन वो भूल गई क्योंकि देवांश उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करने लगा था और आज उसने उसे गले भी लगा लिया था। ये सब उसे आशिका को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत बैठने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और परेशानी में पड़े। देवांश ने उसके हाथ पकड़ लिए और वो वही उसके पास बैठ गया। उसने उसके हाथों को देखा और अचानक उसके दिल में दर्द हुआ। उसने उसे कंधे से पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर देवांश ने उसे डांटते हुए कहा, आखिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? जब तुमसे नहीं होता तो मत किया करो। आशिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने गई थी। उसकी बात सुनकर देवांश का दिल पिघल गया। उसने आशिका को गले से लगा लिया और कहा, आगे से ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें नहीं आता। तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी और फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे दर्द हो रहा था लेकिन वो भूल गई क्योंकि देवांश उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करने लगा था और आज उसने उसे गले भी लगा लिया था। ये सब उसे अच्छा लग रहा था। वो अब दोबारा से उसकी परवाह करने लगा था। देवांश की माँ भी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई और देवांश ने उसमें से जल्दी से दवाइयां निकालकर आशिका के हाथों पर लगा दी। तेल के गर्म छींटे उसकी बाजू पर भी पड़े थे तो उसने बाजू पर भी दवाई लगा दी थी। देवांश की माँ भी परेशान थी, कहीं इसके निशान न रह जाएं।
देवांश ने कहा, चिंता मत कीजिए, इसका टाइम पर इलाज हो गया है, इसलिए निशान नहीं रहेंगे। और तुम सुनो, तुम आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिसमें खतरा हो। देवांश की मां ने भी देवांश का साथ देते हुए कहा, आशिका, देवांश सही कह रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुम्हें कुछ खाना था तो तुम मुझे बता देती। ये देखकर कि अब उसे डांट पड़ रही है तो आशिका ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। देवांश ने भी उसे बहुत डांटा था। देवांश ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, ये मेरे लिए बना रही थी। देवांश की मां ने अपना सिर पकड़ लिया। वह बोली, सच में तुमने इसके लिए अपने आप को खतरे में डाला। अब तुम आज के बाद किचन में नहीं जाओगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने तुम्हें कह दिया है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आशिका ने जल्दी से अपनी गर्दन ऊपर उठाए और आसपास देखा, फिर धीरे से बोली, चली गई वो। मैंने सबको नाराज कर दिया ना? उसकी इस हरकत पर देवांश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, किसी को नाराज नहीं किया है, पर आज के बाद खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम मत करना। उसके बाद उसने जल्दी से उसे गले से लगा लिया। आशिका को उसके गले लगने से शांति मिल रही थी। अचानक से देवांश ने उससे पूछा, आशिका? हाँ, आशिका ने जवाब दिया। क्या तुम अपने भाई से प्यार करती हो? जैसे ही देवांश ने ये सवाल पूछा, आशिका की भौहें सिकुड़ गईं। वो अचानक से देवांश से अलग हुई और बोली, ये कैसा सवाल है? देवांश ने अपनी गर्दन हिला दी और बोला, बस यूं ही पूछ रहा था। दिमाग में आ गया। वो कभी तुमसे मिलने नहीं आता ना, और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा कि वो तुमसे प्यार करता है। 3 आशिका जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस नाराज है। जब उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वो जरूर मेरे पास आएंगे। मैं जानती हूं, मैंने कोई छोटा काम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है तो उनकी नाराजगी जायज है। लेकिन अब मैंने इसके सहारे जीना सीख लिया है, क्योंकि हम कभी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। मैंने हमेशा गलतियां करके दूसरों को नाराज किया है, जिसमें मेरे अपने खास लोग हैं। देवांश ने उसके सिर पर थपकी दी और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अब ज्यादा टेंशन मत लो। बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आशिका ने अपनी गर्दन हिला दी और वह फिर से देवांश के गले लग गई। उसके गले लगते ही देवांश का चेहरा सख्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब समीक्षा कॉलेज पहुंची तो सबसे पहले अभिषेक से टकरा गई। अभिषेक ने जल्दी से उसके सामने आकर कहा, मुझे जल्दी से इसका जवाब बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कॉलेज में सबसे पहले उसके दर्शन करने के कारण समीक्षा का चेहरा अजीब हो गया। उसने जल्दी से उसकी किताब को पकड़ा और सवाल देखा। वह बहुत आसान सवाल था। उसने हैरानी से अभिषेक को देखा और कहा, सच में तुम मुझे ये पूछने के लिए खड़े हो? हे भगवान, तुम क्या कभी खुद से सीखने की कोशिश कर सकते हो ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले? तुम्हारे पास फोन तो होगा ही, उसमें सब कुछ है जो तुम्हें सीखना है, और चाहे किसी सवाल का जवाब जानना है, उसमें वो सब कुछ है। 1054 47 ये कहकर वह अंदर की तरफ बढ़ने लगी। अभिषेक उसके साथ चलने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे फोन से ज्यादा इंसानों की बातें समझ में आती हैं। वे दोनों एक बेंच पर बैठ गए। समीक्षा ने उसे समझाने के लिए अपनी एक कॉपी निकाली और उसमें सवाल लिखकर समझाने लगी। उसी वक्त आलिया भी कॉलेज में आई थी। जब उसने अभिषेक और समीक्षा को साथ देखा तो उसकी नसें गुस्से में फटने को हो गई। उसने कहा, ये लड़की फिर से अभिषेक पर दौरे डाल रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कितनी अच्छी तरह से मर्दों को काबू में करना आता है इसे। जो लड़का मुझसे बात नहीं करता, वह उसके साथ हंसकर बातें कर रहा है। पता नहीं, अभिषेक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या वह मुझसे ज्यादा अच्छी है? एक गहरी सांस लेकर वो जल्दी से अंदर आ गई। समीक्षा ने अभिषेक को सवाल समझाया और वो जल्दी से खड़ी हो गई। अभिषेक बोला, एक और सवाल है। समीक्षा ने बैग अपने कंधे पर डाला और कहा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इस वक्त किसी जरूरी काम से जाना है। अब तुम प्लीज खुद ही पढ़ाई कर लो। वो ये कहकर जाने लगी तो अभिषेक उसके पीछे आ गया। अरे, तुम्हें कौन से जरूरी काम से जाना है? और मुझसे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? समीक्षा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कॉलेज हॉल में पहुंच गई, जहां पर कुहू और ईशाना पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने समीक्षा को देखा, उसकी तरफ हाथ हिला दिया ताकि वो उनके पास आ जाए। समीक्षा जल्दी से उनके पास गई और साथ में अभिषेक भी था। अभिषेक ने आसपास देखा और धीरे से कहा, अब ये मत कहना कि तुम मिस फ्रेशर में पार्टिसिपेट करने वाली हो। शक्ल देखो अपनी, बंदरिया लगती हो।
और बंदरियों को कब से मिस फ्रेशर में पार्टिसिपेट करने दे रहे। समीक्षा ने घूरकर उसे देखा और कहा, मैं तुमसे तो अच्छी लगती हूँ। अभिषेक ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, सच में? अगर मैं यहाँ मिस्टर फ्रेशर के लिए पार्टिसिपेट करूं तो मेरा जीतना पक्का है। जैसे ही उसने ये कहा, कुहू ने जल्दी से उसकी तरफ फॉर्म बढ़ा दिया और कहा, सच में? तब तो ठीक है, आपको जरूर भाग लेना चाहिए। मैं चाहती हूं कि मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर दोनों हमारे जानने वाले बने। अभिषेक ने फॉर्म को देखा और फिर कुहू ने उसकी तरफ आंख मार दी। अभिषेक पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, तभी समीक्षा की आवाज आई, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं ले रहे तुम? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगी। ये देखकर कि वो उसे चैलेंज कर रही है, अभिषेक ने जल्दी से वो फॉर्म ले लिया और उसे भरते हुए बोला, अब देखना मैं तुम्हें कैसे जीत कर दिखाता हूँ। अचानक कुछ याद आया, फिर उसने कुहू की तरफ देखकर पूछा, ये कितने दिन चलेगा? कुहू बोली, ये आज ही खत्म होने वाला है। वैसे तो 2 दिन तक चलने वाला था, लेकिन किसी कारण से आज ही पूरा हो जाएगा। अभिषेक बोला, अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। मैं जल्दी से भर देता हूँ। वहीं उनसे कुछ दूर खड़ी आलिया उनकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा उनकी बातें सुनकर सफेद पड़ गया था। उसने अपने पीछे खड़ी चिक्की से कहा, मुझे भी एक फॉर्म लाकर दो, मैं भी मिस फ्रेशर में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। चिवकी ने उसे देखते हुए कहा, सच में? फिर तो आप ही जीतेंगी। मैं आपके लिए एक फॉर्म लेकर आता हूँ। कुछ देर में इवेंट शुरू होने वाला था। आज सिर्फ मिस्टर और मिस फ्रेशर का इवेंट था, बाकी सारे इवेंट कल होने वाले थे। ईशाना और कुहू उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहीं रुके हुए थे। सबसे पहले वेस्टर्न ड्रेस का राउंड था। चेंजिंग रूम में जाकर समीक्षा ने रेड कलर की फिट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी दूध जैसी चमकती स्किन उस ड्रेस में और भी निखर रही थी। कुहू और ईशाना ने उसे देखा और उसके लिए ताली बजाई। उन्होंने कहा, अरे, वो हमारी परी तो बहुत सुंदर लग रही है। पक्का तुम ही जीतोगी। समीक्षा घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगी। वहीं कुछ दूर खड़ी आलिया की नजर उस पर थी। उसने देखा कि समीक्षा ने सैंडल नहीं पहनी है और उसकी सैंडल उससे कुछ दूर रखी हुई थी। आलिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने चिक्की के कान में कुछ कहा, फिर उसकी तरफ इशारा कर दिया। 51 रैंप वॉक में हो गई भारी गड़बड़। अभी अभी सबको पता लगा कि उनका ये इवेंट टीवी पर दिखाए जाने वाला है। सबके लिए शौकंग और खुशी की बात थी। जब से कॉलेज को एकाग्र ने अपने अंडर लिया है, तब से बहुत सारे बदलाव आ गए थे और कॉलेज अब पूरे शहर में एक तरह का ब्रांड बन गया था। अमीर लोगों के बच्चे अब यहाँ पढ़ने आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आ गई थी। नई 3 बिल्डिंग भी बनने को तैयार थी और टीचर्स विदेश से बुलाए जा रहे हैं। विवान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और जरूरी फाइल्स पर साइन कर रहा था। अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला। उसे पता था कि उसका असिस्टेंट होगा। उससे बात करने के लिए उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई ही था कि उसने देखा कि असिस्टेंट अपने फोन में देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और दिनों से अलग थी। विवान की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, तुम आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा नहीं रहे? असिस्टेंट की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने जल्दी से फोन अपनी जेब में रख दिया। विवान बोला, मैं तुमसे तुम्हारा फोन नहीं छीन रहा था। ये कहकर उसने अपने आगे रखी हुई फाइल्स को एक साइड रख दिया और असिस्टेंट की लाई हुई फाइल्स पर साइन करने लगा। असिस्टेंट ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो क्या है सर, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मिस फ्रेशर बनने के लिए उसमें भाग लिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं उसे लाइव देख सकता हूँ। उनका इवेंट एंटरटेनमेंट चैनल पर आने वाला है। अचानक से असिस्टेंट को कुछ याद आया और उसने विवान से कहा, सर, मैडम भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या वो भी मिस फ्रेशर में भाग ले रही हैं? विवान जानता था कि समीक्षा मिस फ्रेशर बनने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने कल से उसके कान खाए हुए थे कि वो मिस फ्रेशर में भाग लेने वाली है, लेकिन उसने असिस्टेंट की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब साइन कर लिया, तो उसने वो फाइल्स वापस असिस्टेंट की तरफ बढ़ाए और कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि तुम्हारी सैलरी तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देगी। ये कहकर वो अपनी चेयर से उठ गया और अपने पर्सनल रूम में आ गया। ये लंच टाइम था और विवान हमेशा लंच इसी रूम में बैठकर करता था। इस बार जब वो लंच करने बैठा, तो अचानक से असिस्टेंट की बात याद आ गई और उसने सामने लगे टीवी को देखा। वैसे तो वो टीवी कम ही देखता था, लेकिन फिर भी उसने टीवी ऑन कर दिया और कोइंसिडेंटली टीवी पर वही चैनल चल रहा था, जिसका जिक्र अभी असिस्टेंट ने थोड़ी देर पहले किया था।
उसने देखा कि टीवी पर लड़कियां रैंप वॉक कर रही थीं। उसने एक निवाला अपने मुंह में डाला और टीवी पर अपनी नजरें जमा ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी। रैंप वॉक करने के लिए एक के बाद एक लड़कियां आती गईं। विवान ने सबको एक एक नजर देखा और अचानक उसकी नजर टीवी पर जम गई जब उसने एक लड़की को देखा जिसने रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी व्हाइट स्किन पर वो चमक रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे की मासूमियत ऐसी थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। विवान की नजर बस उसी पर जमी रही जब तक वो आगे तक नहीं आ गई। तारांकन लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। समीक्षा की सैंडल टूट गई और वो सभी के सामने रैंप पर नीचे गिर गई। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की ठीक से चल भी नहीं सकती, पता नहीं उसने इसमें भाग लिया ही क्यों। वो उसे देख रहा था, सब समीक्षा के ऊपर सब हंस रहे थे और उसका चेहरा लगातार कठोर होता जा रहा था। तभी उसने देखा कि समीक्षा उठ गई थी और उसने अपने सैंडल निकाल ली थी। सैंडल को निकालकर उसने अपने हाथ में ले लिया और वो कॉन्फिडेंटली सीधी खड़ी हो गई। उसके बाद उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और घूम घूम कर अपनी रैंप वॉक पूरी की। विवान ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, इसको क्या लगता है, ये सब करके जीत जाएगी? कभी नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रही है बस। ये कहकर वो अपना लंच करने लगा और वहीं दूसरी तरफ, जैसे ही समीक्षा रैंप वॉक करके उनके पास पहुंची, ईशाना और कुहू उसके पास आ गए। तुम ठीक तो हो? आखिर ये कैसे हुआ? तुम्हारी सैंडल टूट कैसे गई? समीक्षा ने सैंडल को एक तरफ फेंक दिया और धीरे से कहा, पता नहीं यार, ये कैसे हो गया। अब सब बर्बाद हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगी। ईशाना ने समीक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। गिरने के बाद भी तुम कॉन्फिडेंटली खड़ी हो गई और ये बात वहां मौजूद जिसको बहुत पसंद आई। तुमने हार नहीं मानी। हम सबकी नजरें तुम पर ही थीं। जजेस आपस में बात करके मुस्कुरा रहे थे, जरूर वो तुमसे इम्प्रेस थे। समीक्षा ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई जहां जजेस बैठे हुए थे। गहरी सांस लेकर उसने कहा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ विवान अभी भी टीवी के सामने बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर टीवी पर आई अगली रैंप वॉक कर रही लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही वो पहचान गया। उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो और कोई नहीं बल्कि आलिया थी। विवान ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा था, क्या वो अभी तक नहीं हुआ? सामने से जल्दी ही रिप्लाई आया, बस आज का दिन और उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा। विवान ने ओके कहते हुए फोन रख दिया। उसके तुरंत बाद अगले राउंड में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स के नाम बोले जाने लगे। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। समीक्षा, ईशाना और कुहू तीनों एक साथ खड़े हुए थे, फिंगर क्रॉस करके। वे समीक्षा के नाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लास्ट तक भी उसका नाम नहीं आया तो वे तीनों परेशान हो गए। तभी अचानक से होस्टिंग कर रही लड़की ने कहा, अब लास्ट नाम है समीक्षा। जैसे ही समीक्षा का नाम अनाउंस हुआ, वे तीनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाकर कूदने लगे। उन्हें इस तरह कूदते हुए देखकर अभिषेक उनके पास आ गया और समीक्षा के कंधे पर टैप करते हुए बोला, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? अभी और भी राउंड बाकी हैं। तुम ये राउंड जीतकर ही विनर नहीं बन गई हो। ईशाना और कुहू ने अभिषेक की तरफ देखा, जो इस वक्त वेस्टर्न कोट पैंट पहने खड़ा हुआ था। वो काफी स्मार्ट लग रहा था। सब लड़कियों की नजरें उसी पर थीं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था। 11:01। समीक्षा ने हंसते हुए कहा, तुम सेलेक्ट हो गए अगले राउंड के लिए। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगा था मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा? समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और मजाक में कहा, जब तुम्हें जजेस ने सेलेक्ट किया होगा, शायद उनकी आंखों में धूल चली गई होगी, वरना तुम्हें कैसे सेलेक्ट कर लिया। खैर, जो भी हो, शायद अगले राउंड में उनकी गलती सुधर जाए। ये कहकर उसने उसे आंख मार दी और अगले राउंड के लिए तैयार होने चली गई। अगले राउंड में उन्हें रैंप वॉक करनी थी, लेकिन साड़ी में, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें ये वॉक एक लड़के के साथ करनी थी, जो मिस्टर फ्रेशर के लिए कैंडिडेट थे। समीक्षा ने अभी तक कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं किया था और बाकी लड़कियों ने अपने अपने पार्टनर चुन लिए थे। जब वो बाहर आई, तो कुहू जल्दी से उसके पास आए और बोली, सबने अपने लिए पार्टनर चुन लिए हैं, अब सिर्फ तुम ही बची हो। तुम्हें पता है ना, अब सिर्फ एक लड़का बचा है और वो भी बिल्कुल चिंपू सा है। देखने में उसकी पर्सनैलिटी कुछ खास नहीं है। समीक्षा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, तो क्या हुआ? है तो लड़का ही ना।
मुझे उसके साथ रैंप वॉक करनी है, वो कैसा दिखता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुहू ने कहा, लेकिन फिर भी इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। उस लड़के को ठीक से चलना भी नहीं आता। पता नहीं उसने पार्टिसिपेट क्यों किया। समीक्षा ने हंसते हुए कहा, सब कुछ अच्छा होगा, ज्यादा पैनिक मत हो। बाहर आने से पहले समीक्षा ने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन तभी उसने एक लड़के को स्टेज के पास गिरे हुए देखा। उसके पांव में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। समीक्षा जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो लड़का बोला, पता नहीं, मैं तो बस चल ही रहा था और अचानक से एक कील मेरे पांव में चुभ गई। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उतने में पीछे से ईशाना और कुहू भी वहां आ गए। कुहू जल्दी से आगे आए और बोली, अरे, ये क्या हो गया? तुम अब कैसे स्टेज पर चल पाओगे? समीक्षा ने पहले कुहू को देखा, फिर उस लड़के को देखा। उसने कहा, तो तुम थे वो, जो मेरे साथ स्टेज पर चलने वाले थे? वो लड़का बोला, लेकिन अब मैं नहीं चल पाऊंगा। समीक्षा बोली, कोई बात नहीं। अब समीक्षा की बारी आने वाली थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अब वो अकेले चलने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी उसके बगल में आकर एक लड़का खड़ा हो गया। समीक्षा ने अपनी नजरें तिरछी करके देखा, तो वो अभिषेक था। उसकी आंखें छोटी हो गईं। तुम? अभिषेक बोला, हे भगवान, तो तुम हो जिसके साथ मुझे चलना है। मैं मर ही न जाऊं। समीक्षा ने भी उसे ताना मारते हुए कहा, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ चलने का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम अभी तक चल क्यों नहीं पाए। अभिषेक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेज की तरफ देखता रहा, क्योंकि अब उनकी बारी आने वाली थी। समीक्षा ने भी सीधा देखा और अपने आप को चलने के लिए तैयार किया। जैसे ही उन्होंने स्टेज पर एंट्री ली, चारों तरफ सीटियां बजने लगी, क्योंकि उनकी जोड़ी कमाल की लग रही थी। ब्लू कलर की साड़ी में समीक्षा कयामत ढा रही थी, और वहीं अभिषेक तो पूरे कॉलेज में पहले से ही पॉपुलर था जब से वो आया था। आलिया कुछ दूरी पर खड़ी ये सब देखकर जल रही थी। उसने अभिषेक को अपने साथ चलने के लिए बहुत मनाया था, लेकिन अभिषेक उसके साथ चलने के लिए नहीं माना। उसे लगा था कि अभिषेक उसके साथ चलेगा, और उसने सबको यही कहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिषेक ने उसके साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया, और फिर उसे किसी और लड़के के साथ अपनी रैंप वॉक पूरी करनी पड़ी। लेकिन अब अभिषेक और समीक्षा को साथ देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ जैसे ही अपने ऑफिस में बैठे हुए विवान ने टीवी पर समीक्षा और अभिषेक को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। अपनी रैंप वॉक पूरी करने के बाद वो दोनों स्टेज के बाहर आ गए। अभिषेक ने समीक्षा के कंधे को थपथपाया और कहा, देखा, मेरी वजह से आज हम कैसे कॉलेज में छा गए। अब प्लीज मेरे साथ तमीज से पेश आया करो। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं कॉलेज में पहले से ही पॉपुलर हूँ। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोल पाता, ईशाना और कुहू वहां आ गए, और कुहू उन्हें शांत करते हुए बोली, अरे, तुम फिर से लड़ाई करने लगे। शांत हो जाओ, अब अगला डांस परफॉर्मेंस है। समीक्षा, तुम्हारी ड्रेस अंदर रखी हुई है। जल्दी से जाकर चेंज कर लो। समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और अभिषेक को घुरकर वहां से चली गई। अभिषेक उसे देखकर मुस्कुरा दिया, और वहीं आलिया कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। उसने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, अब आएगा असली मजा। 52 डांस परफॉर्मेंस की ड्रेस हुई बर्बाद। समीक्षा उन कपड़ों में अगला डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी, जो अब पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। उसने उन कपड़ों को देखा तो वो हैरान रह गई। किसी ने उसके कपड़ों को पूरी तरह से काट दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूहा आया और उसने उसके कपड़ों को कुतर दिया। लेकिन ये किसी चूहे के कुतरे हुए कपड़े नहीं थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर कैंची से इनका ये हाल किया था। समीक्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, जिसे पता लग सके कि उसके कपड़ों के साथ ये सब किसने किया। अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो डांस कैसे करेगी? उसने गहरी सांस ली और आसपास देखा। सब लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और कौन अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होगा, इस बारे में डिस्कस कर रही थी। समीक्षा को पता था कि वो आसानी से अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात थी कि अब वो डांस कैसे करेगी। उसने अपनी फटी हुई ड्रेस को दोबारा से अपने हाथों में उठाया और अपने गले से लगाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कैसे पहनूं? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं अगले राउंड में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस हो चुके थे।
समीक्षा का नाम सबसे पहले लिया गया था, जिस वजह से वो अब सबसे पहले वहां स्टेज पर डांस के लिए जाने वाली थी। कुहू और ईशाना दोनों उसके लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि समीक्षा उसी साड़ी में स्टेज पर आ गई है, जो साड़ी उसने कुछ देर पहले पहनी हुई थी। कुहू ने ईशाना के कंधे पर अपना कंधा मारा और कहा, ये समीक्षा ने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? क्या ये इस साड़ी में डांस करने वाली है? ईशाना ने उसे देखकर कहा, लगता तो यही है, लेकिन उसने वो कपड़े क्यों नहीं पहने? जरूर में कुछ खराबी होगी, तभी उसने वो नहीं पहने। कुहू ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, तुम ठीक कह रही हो। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर समीक्षा को चीयर करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। समीक्षा की नजर उन दोनों पर चली गई थी। उसके चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ गई और गाना चलना शुरू हो गया। अभिषेक की नजरें भी समीक्षा के ऊपर थी। अपने ऑफिस में बैठे हुए विवान की नजरें भी उसी के ऊपर थी। जैसे ही गाना शुरू हुआ, समीक्षा ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में बांध लिया और नाचना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने डांस करना शुरू किया, चारों तरफ तालियां की गूंज सुनाई देने लगी। वो कमाल की डांसर थी। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी वैसे ही थे जैसे वो एक प्रोफेशनल डांसर हो। उसने पैरों में सैंडल नहीं पहने थे। उसके गोरे पैर इधर से उधर जा रहे थे, जिस कारण से उसके डांस स्टेप्स और भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी आंखों की नजाकत को देखकर वहां मौजूद सब लोग थोड़ी देर के लिए उसमें पूरी तरह से डूब गए। तब जाकर वो होश में आए, जब वो गाना बंद हुआ और समीक्षा रुक गई। उसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी कमर को झुकाकर सबको ग्रीट किया। उसके बाद वो जल्दी से वहां से चली गई। अभिषेक ने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ये लड़की सच में जान लेकर मानेगी। वहीं दूर खड़ी आलिया ने अभिषेक को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में पीछे खड़ी लड़कियों से कहा, चिक्की, रोजी, अगला राउंड किसका होने वाला है? मैं चाहती हूं कि किसी भी कीमत पर ये मिस फ्रेशर ना बने। चिक्की ने आलिया के कान में कहा, अगला राउंड तो क्वेश्चन राउंड होने वाला है और उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। आलिया ने गुस्से में अपने हाथ झटक दिए और वो वहां से चली गई। चिक्की और रोजी उसके पीछे भागते हुए बोली, क्या हुआ आलिया? क्या तुम डांस नहीं करने वाली हो? आलिया ने गुस्से से कहा, मुझे मिस फ्रेशर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी के लिए घर जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के चले जाने पर वहां पर एक के बाद एक डांस परफॉर्मेंस हुई। फिर अगले राउंड के लिए सिलेक्ट बच्चों को क्वेश्चन राउंड के लिए स्टेज पर बुलाया गया। मिस्टर फ्रेशर के लिए क्वेश्चन राउंड पहले ही हो गया था। अब मिस फ्रेशर के लिए था। सबसे एक बड़ा सवाल पूछा गया और सवाल था कि लड़कियों की इंडिपेंडेंस से आप क्या समझते हैं? सब ने एक एक करके जवाब दिया। जब समीक्षा की बारी आई तो उसने पहले माइक टेस्ट किया और उसके बाद धीरे से कहा, लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे चाहे कपड़े पहन सकती है। ज्यादातर लड़कियां इसे कपड़ों से जोड़ती है, लेकिन असली इंडिपेंडेंस है कि आप सबके सामने अपने विचार बिना किसी डर के रख सकती हो, जिसमें आपके विचारों को तोला ना जाए। दूसरी बात, आप कहीं भी जा सकती हो और आपको डर ना हो कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप अपनी मनपसंद की नौकरी कर सकती हो। आपके ऊपर दबाव ना हो। ये असली इंडिपेंडेंस है। जब आपके ऊपर ये सब करने की रोक ना हो, तो आप समझे कि आप एक इंडिपेंडेंट औरत है। जैसे ही उसने सवाल का जवाब दिया, सब जगह तालियां की गूंज सुनाई देने लगी। अब सबको पूरा विश्वास था कि मिस फ्रेशर और कोई नहीं, बल्कि समीक्षा ही बनेगी। वही विवान ने भी टीवी बंद कर दिया, जैसे उसे पता हो कि उसकी झांसी की रानी ने अपना युद्ध जीत लिया है। उसके बाद वो आराम से अपने केबिन में चला गया। वहीं जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठा, उसके पास एक मैसेज आया। काम हो गया है। मैसेज को पढ़कर उसने फोन वापस से बंद कर दिया और फाइल्स देखने लगा। अब फाइनल राउंड हो गया था। अब टाइम था अनाउंस करने का कि इस बार के मिस्टर और मिस फ्रेशर कौन थे। समीक्षा, कुहू और ईशान तीनों फिंगर क्रॉस करके खड़े हुए थे। उनकी नजरें स्टेज के नीचे थी। वही समीक्षा स्टेज के ऊपर थी। सबसे पहले मिस्टर फ्रेशर का नाम लिया गया और जो था अभिषेक। अभिषेक ने समीक्षा की तरफ आंख मारी और उसे मिस्टर फ्रेशर सेश पहनाया गया। उसके बाद में मिस फ्रेशर का नाम लिया गया। जैसे कि सबको उम्मीद थी, वो समीक्षा थी। समीक्षा को भी मिस फ्रेशर का सेश पहनाया गया। उसके बाद समीक्षा और अभिषेक की रैंप वॉक हुई। वही जब समीक्षा वापस हवेली आई, तो उसके सर पर एक ताज था और उसने उसे अभी तक नहीं उतारा था। वो दादा दादी को दिखाना चाहती थी।
जब वो घर आई तो वो तीनों लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। सबकी नजर जब समीक्षा पर गई तो समीक्षा ने जल्दी से घूमते हुए कहा, देखो मैं मिस फ्रेशर बन गई। दादा दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी ने जल्दी से उसकी नजर उतारते हुए कहा, मेरी सुंदर बहू को किसी की नजर ना लग जाए। कितनी प्यारी लग रही है। उसने अभी वो नीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसकी प्यारी हरकतें देखकर दादाजी और दादी जी भी मुस्कुरा दिए। ऐसा लग रहा था कि उनके घर में एक बच्ची है जो हर बात उन्हें जाकर बताती थी। दादी ने जल्दी से अपनी बहू से कहा, जल्दी से मेरी छुटकी बहू की नजर उतार दो, कहीं इसे नजर ना लग जाए। समीक्षा जल्दी से उनके पास आए और दादी को पीछे से हग करते हुई बोली, दादी आप बहुत स्वीट है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। जो नजर लगाने की कोशिश करेगा वो 2 दिन के लिए अंधा हो जाएगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी बात पर सभी हंस दिए। तभी अचानक से विवान भी घर आ गया। विवान ने जब समीक्षा को वहां खड़े हुए देखा तो उसने एकदम से अपनी नजरें फेर ली। वो जानता था कि वो उसके सामने अभी दिखावा करने वाली है। तभी समीक्षा ने अपना गला साफ करते हुए थोड़ी खांसी की ताकि विवान उसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन विवान ने उसकी तरफ नहीं देखा और वो सीधा अपने रूम में चला गया। समीक्षा मुंह खोले उसे देख रही थी। प्रेरणा ने ये सब देख लिया था। उनका चेहरा गुस्से में था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि समीक्षा को विवान के किस तरह से इग्नोर किया तो उनका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो गया। प्रेरणा ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी आशिका तो लंदन में पूरे कॉलेज की हिट गर्ल थी, उसने पता ही नहीं कितने पीजेंट्स जीते हैं वहां। दादी को प्रेरणा की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, प्रेरणा आशिका और समीक्षा की तुलना बंद करो। इस बात को यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। जाओ समीक्षा और विवान के लिए कुछ अच्छा बनवाओ। तारांकन अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा चिढ़कर खड़ी हो गई और किचन की तरफ चली गई। वहीं समीक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर दादी ने जल्दी से कहा, मेरी बच्ची प्रेरणा की बात का बुरा मत मानना, वो मुंहफट है लेकिन वो दिल से बुरी नहीं है। अब तुम जाओ और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। समीक्षा जल्दी से हाँ कहकर ऊपर चली गई। जब वो रूम में पहुंची तो उसने देखा कि विवान वहां कुछ ढूंढ रहा था टेबल के अंदर। उसने टेबल की ड्रॉ खोली हुई थी। समीक्षा जल्दी से उसके पास आए और उसने अपने सर से ताज उतार कर टेबल पर रख दिया और फिर दोबारा से अपना गला साफ करने लगी। विवान ने उसकी तरफ फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद विवान ने दूसरी डोर खोली। समीक्षा ने जल्दी से अपना मिस फ्रेशर का सेस ऊपर कर उतारा और टेबल पर उस तरफ से रख दिया जहां पर लिखा हुआ था मिस फ्रेशर 20,241। लेकिन फिर भी विवान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये देखकर उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। इस बार उसने विवान से कहा, देखो मैं आज मिस फ्रेशर बनी हूं। उद्धरण चिन्ह। विवान ने इस बार उसकी तरफ देखा और कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? समीक्षा ने अपना मुंह बना लिया और बोली, नहीं तुम कुछ मत करो। ये कहकर वो गुस्से में बाथरूम में चली गई। विवान ने उसे गुस्से में वहां से जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो अपने काम में लग गया। वो जानता था कि समीक्षा उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो उसे कुछ तो कहेगा और बदले में वो उसे करारा जवाब देगी। लेकिन उसका प्लान यहाँ फेल हो गया था। इसलिए वो वापस से गुस्सा हो गई। उसे अंदाजा हो गया था कि समीक्षा का दिन जब तक अच्छा नहीं जाता, जब तक उसके साथ लड़ाई नहीं करती या उसे कुछ सुना नहीं देती। बाथरूम में भी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को पटके जा रही थी। उधर अंदर समीक्षा गुस्से में बाथटब को भर रही थी और मन ही मन विवान को गाली दे रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। आज मैं जब इतना बड़ा टाइटल जीती हूं तब तो ये कुछ कह नहीं रहा, वरना आगे पीछे मेरी बेइज्जती करता रहता है। जरूर इसका मुंह बंद हो गया होगा, तभी ऐसा बिहेव कर रहा है। समीक्षा, आखिर तूने इसका मुंह बंद कर ही दिया। जब तक वो बाहर आई तो उसने देखा कि विवान पहले ही जा चुका था। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि विवान अपने हाथ में कुछ फाइल्स लेकर खड़ा हुआ था और दादा से बात कर रहा था। ठीक है, फिर मैं संडे का प्लान कैंसिल कर देता हूँ और फ्राइडे को ही लद्दाख के लिए निकलता हूँ। जैसे ही समीक्षा ने लद्दाख का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। उसे याद आया कि विवान के असिस्टेंट ने उसे बताया था कि लद्दाख कितनी खूबसूरत जगह है, वहां इतनी अच्छी लोकेशंस हैं जो वो देख सकती है और उन्हें एक्सपीरियंस कर सकती है। उसकी आंखों में लद्दाख के नज़ारे आने लगे। जब रात को वो तारों से भरा आसमान देखेगी, इतने ऊंचे लेवल से, इतनी ऊंचाई पर, वहां कितने साफ और सुंदर नज़ारे होंगे।
वो जल्दी से उनके पास गई और दादाजी के सामने खड़े होते हुए बोली, दादाजी, मुझे भी लद्दाख जाना है। क्या मैं भी विवान के साथ जा सकती हूँ? दादाजी इससे पहले कि कुछ बोलते, विवान ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं वहां काम से जा रहा हूँ, मौज मस्ती करने नहीं। समीक्षा का मुंह उतर गया और उसने दादाजी की तरफ देखा, फिर दादी की तरफ। उसके ऐसे बच्चों जैसे बिहेवियर को देखकर उन दोनों का दिल पिघल गया। वो उसे अपने छोटे बच्चों के जैसे समझते थे। वैसे भी वो थी ही 20 साल की, उसके अंदर बहुत बचपना था। वही प्रेरणा अंदर ही अंदर जल रही थी। उनकी अपनी बेटी वहां छोटे से चोल में है, एक चार दीवारी के अंदर अपना गुजारा कर रही है, और वहीं ये लड़की उसके बेटे के साथ लद्दाख जाने के सपने देख रही है। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, दादाजी ने कहा, तुम जाओगी और मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन रोकेगा। और विवान, तुम काम से जा रहे हो, ये तो हमें पता है। अगर तुम इसे साथ लेकर जाओगे तो ये कौन सा तुम्हें काम से भगा देगी? ये तो बस बेचारी तुम्हारे साथ के लिए जाएगी, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा। विवान ने अपने दादाजी की बात सुनी तो उसे उनकी बात का कोई मतलब नहीं लगा। उसने इरिटेट होते हुए कहा, दादाजी, मैं वहां सदियों के लिए नहीं जा रहा हूं। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, और मुझे पता है ये मेरे साथ जाकर मुझे परेशान ही करेगी। समीक्षा ने मन ही मन विवान को 1000 बार गाली दी और फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी विवान को परेशान नहीं करूंगी। मैं तो विवान का ख्याल रखूंगी। उसके खाने पीने का पूरा ख्याल में रखूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर उसने अपनी गर्दन हिला दी और फिर विवान को तिरछी नजर से देखा। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, दादी ने कहा, विवान, तुम कभी भी अपने खाने का ख्याल नहीं रखते हो। अगर ये साथ होगी तो तुम्हारे खाने का ख्याल रखेगी। दूसरी बात, तुम शादी के बाद कहीं भी घूमने नहीं गए। अच्छा होगा कि तुम दोनों एक साथ जाओ, तुम्हें अकेले में भी टाइम मिलेगा। ये सुनकर समीक्षा को खांसी आ गई। क्या दादी उनके हनीमून का प्लान कर रही थी? दादी की बात सुनकर विवान ने समीक्षा को देखा और जब उसने उसके चेहरे पर घबराहट देखी तो उसने कहा, ठीक है, आप भी सही कह रही है, शादी के बाद हम दोनों कहीं गए ही नहीं। समीक्षा ने आंखें फाड़े विवान को देखा। उसकी आंखों में कुछ तो था जो उसे बताने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा मन में बोली, ठरकी आदमी, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी उन्हें दादी जी की आवाज सुनाई दी, ठीक है छोटी बहू, तुम अपना और विवान का सामान अभी से पैक करना शुरू कर दो। 2 दिन की बजाय तुम वहां पर 1 हफ्ता रुक के आना। समीक्षा को खांसी हो गई। उसे नहीं लगा था कि उसका परिवार उसके ट्रिप को उसका हनीमून पैकेज बना देगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, विवान ने कहा, ठीक है। ये कहकर वो वहां से चला गया। समीक्षा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसका प्लान अब उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगा था। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।